परंतु अब हम लोग बात करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य के राजकीय चिन्ह के बारे में, राजकीय प्रतीक चिन्हों के बारे में, स्टेट सिंबल्स क्या क्या हैं। तो उस क्रम में सबसे पहले हम लोग देखते हैं राजकीय चिन्ह। देखिए, अलग अलग राज्यों की अपनी एक परंपरा होती है, वहाँ के राजनीतिक, वहाँ के भौगोलिक आर्थिक स्थितियों को दिखाता हुआ, दर्शाता हुआ उस राज्य का प्रतीक चिन्ह डिज़ाइन किया जाता है। सबसे पहली बात, छत्तीसगढ़ शासन का जो राजकीय चिन्ह है वह 4 सितंबर 2001 को स्वीकार किया गया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने आपको बताया है, इसको याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है, सीजीपीएससी के ही एग्जाम में पूछा जा चुका है। 4 सितंबर 2001। यहाँ से जो अन्य प्रश्न बनते हैं, सबसे पहले वो है कि इस प्रतीक चिन्ह में कौन कौन से रंग हैं। दूसरा, कौन कौन सी आकृति है। तीसरा प्रश्न, उन आकृतियों से या उन रंगों से क्या दर्शाया गया है। देखें क्रम से कौन कौन से कलर हैं। तो सबसे पहले देखिए कि इस गोलाकार आकृति में या परिधि में बाहर की तरफ आपको हरे रंग में ये अलग अलग आकृतियां दिख रही हैं। ठीक, ये हरे रंग की आकृति है। उसके अंदर सुनहरे रंग में एक आकृति नजर आएगी। बीचों बीच लाल रंग में अशोक चिन्ह दिख रहा है। तिरंगे के रंग में 3 लहराती रेखाएं आपको दिख रही हैं। और ये 2 रंग हैं, 2 आकृतियां हैं नीले रंग की। इसके अलावा एक और रंग आप देखेंगे और वो है इस प्रतीक चिन्ह के पृष्ठभूमि की, यानी कि जो बैकग्राउंड है वो सफ़ेद रंग का है। याद रखें, जो खाली जगह आप देख रहे हैं ये सफ़ेद रंग में है। क्लियर है बात? ठीक है, इस तरीके से ये पूरा सफ़ेद रंग में आपको नज़र आ रहा है। क्लियर? ओके, नाउ आकृति क्या क्या है। तो पहली बात, राजकीय प्रतीक चिन्ह गोलाकार लिए हुए है। ये बताता है छत्तीसगढ़ राज्य के विकास की निरंतरता को। क्लियर है? छत्तीसगढ़ राज्य के विकास की निरंतरता, द कंटिन्यूटी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट, ये शो कर रहा है। इस गोलाकार परिधि के बाहर आपको जो आकृति दिख रही है ये अलग अलग 36 किले हैं। क्या है ये? 36 किले। जी हाँ, छत्तीसगढ़ जो हैं वो उसको दर्शा रहा है। ये हरे रंग में है, तो हरा रंग जो है वो वन संपदा का प्रतीक है, ये राज्य की समृद्धि का प्रतीक है। क्लियर? ये यहाँ से दर्शाया गया है। फिर ये जो सुनहरे रंग में आकृति नजर आ रही है ये है धान की बालियां, जो कृषि संपन्न राज्य की पहचान को दर्शा रहा है। बीचों बीच लाल रंग में अशोक चिन्ह दर्शाया गया है, जो छत्तीसगढ़ राज्य की सत्य निष्ठा का प्रतीक है। क्लियर है? ट्रूथ एंड फेथ। ओके। फिर 3 लहराती रेखाएं राज्य के जल संसाधन को, यहाँ की नदियों को प्रदर्शित कर रही हैं, वाटर रिसोर्स को शो कर रही है। उसके बाजू में ये जो 2 चिन्ह हैं ये छत्तीसगढ़ राज्य के विद्युत का संकेत है। ये एक ऊर्जा संपन्न और ऊर्जा राज्य का प्रतीक चिन्ह है। क्लियर है? छत्तीसगढ़ स्टेट को हम हर्बल स्टेट भी बोलते हैं, पावर स्टेट भी बोलते हैं। क्लियर है? क्योंकि ये ऊर्जा संपन्न राज्य है, क्योंकि कोयला एक प्रमुख संसाधन के रूप में यहाँ पर बहुत अधिक प्रचुरता में उपलब्ध है। क्लियर? तो ये सारी चीज़ों को इसमें दर्शाया गया है। ये है छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतीक चिन्ह। तो आप याद रखिए रंग और उसके द्वारा क्या दर्शाया जा रहा है, कौन सी आकृतियाँ इसमें शामिल हैं। क्लियर है? ठीक। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं छत्तीसगढ़ के प्रतीक वाक्य के रूप में क्या सिंबॉलिक सेंटेंस है। तो वो है क्रेडिबल छत्तीसगढ़, विश्वसनीय छत्तीसगढ़। जी हाँ, आप ध्यान दें कि भारत का जो प्रतीक वाक्य है वो इनक्रेडिबल इंडिया है। जी हाँ, भारत की जो पूरी पृथ्वी में, पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय पहचान है उसको देख करके इनक्रेडिबल इंडिया। और वैसे ही भारत के
अंदर जितने भी राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, उन सभी में जो छत्तीसगढ़ की छवि है उसको दर्शाने के लिए एक प्रतीक वाक्य यहाँ पर निर्धारित किया गया, जो कि है क्रेडिबल छत्तीसगढ़ या विश्वसनीय छत्तीसगढ़। यहाँ मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ राज्य का एक ध्येय वाक्य भी है, एक मोटो भी है, और वो है सत्य एवं पारदर्शिता। जी हाँ, एक ट्रूथफुलनेस एंड ट्रांसपेरेंसी की बात कही गई है, वो हमारे सैद्धांतिक वाक्य में है, वो हमारे मोटो में है, वो हमारा एक सिंबॉलिक सेंटेंस जो है कहें कि सैद्धांतिक वाक्य है, वो ध्येय वाक्य है, और ये प्रतीक वाक्य है। क्लियर होगी इतनी? अब बात करते हैं हम अपने राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना के बारे में, और वन भैंसा जो कि है राजकीय पशु। जी हाँ, राजकीय पशु वन भैंसा, इसे जुलाई 2001 में राजकीय पशु घोषित किया गया, स्टेट एनिमल। ओके, कारण क्या है? देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य का जब गठन हुआ था तब के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में वन भैंसों की संख्या 80 थी। 2005-06 में जब गणना हुई तो 12 हो गए, और वर्तमान का जो आंकड़ा है छत्तीसगढ़ सरकार का वो 10 है। यानी कि ये बता रहा है कि ये खतरे में है, ये विलुप्ति की कगार में है। तो ये छत्तीसगढ़ में जिसका वितरण प्रमुख रूप से पाया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है, ये वन भैंसा, इसको संरक्षण की आवश्यकता है, इसके संवर्धन की आवश्यकता है, और इसीलिए इसी उद्देश्य से इसको राजकीय पशु घोषित किया गया। वन भैंसा, वाइल्ड बफेलो, ये हमारा राजकीय पशु है। इसका वैज्ञानिक नाम आपको मिलेगा बुबेलस बुबेलिस, याद रखें। हिंदी में, या कहें कि यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य में स्थानीय लोगों के द्वारा अरना और अरनी, ये 2 शब्दों का प्रयोग होता है वन भैंसा के लिए। नर वन भैंसा अरना और मादा वन भैंसा अरनी कहलाता है। भारत में इसका वितरण नेपाल की तराई में या असम ब्रह्मपुत्र के मैदान में आपको मिलेगा, मुख्यतः जहां पे घास वन पाए जाते हैं वहां पर। फिर वहीं छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से यह बस्तर जिले में इसका वितरण मिलेगा वन भैंसे का। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कुटरू वन क्षेत्र, उदयंती अभ्यारण्य, इन जगहों पे खास तौर पे आपको वन भैंसा मिल जाएगा। संरक्षण, मुख्य रूप से 2 स्थानों पर संरक्षण हो रहा है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और उदयंती अभ्यारण्य। इस वन भैंसा के खतरे में होने का कारण एक और है, वो है संक्रामक बीमारी जो है रिंडर पेस्ट। इसलिए भी वन भैंसा के संरक्षण और संवर्धन की आवश्यकता है। करंट से जोड़ करके समसामयिकी के हिसाब से एक बात अभी अभी जो ध्यान में आई है वो मैं आपको बताता हूं। वो ये है कि छत्तीसगढ़ राज्य ने इस ओर जो प्रयास किया है वन भैंसा के संरक्षण के लिए, उसमें यहाँ से असम का जो मानस नेशनल पार्क है वहाँ पर करीब 5 वन भैंसा के संरक्षण किया जा रहा है, जिसमें से 2 वन भैंसा छत्तीसगढ़ की वन विभाग टीम जो है वापस ले आई है वहाँ पे संरक्षण करने के पश्चात। उन 2 वन भैंसों में एक नर है और एक मादा है, यानी कि एक है अरना और एक है अरनी। क्लियर? और उन दोनों वन भैंसों को बार नवापारा अभ्यारण्य में संरक्षित किया गया है। क्लियर है? ये हाल फिलहाल की बात है, करंट अफेयर्स में इसको आप पढ़ेंगे भी। क्लियर है? तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बस्तरिया पहाड़ी मैना की। देखें परंतु एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, प्रश्न यदि आएगा कि छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पक्षी क्या है और ऑप्शन में यदि मैना है तो आप मैना आंसर नहीं लेंगे, आप आंसर लेंगे पहाड़ी मैना। क्लियर है? हिल मैना या पहाड़ी मैना या बस्तरिया पहाड़ी मैना, इस बात को ध्यान में रखिएगा। यह राजकीय पक्षी घोषित हुआ जुलाई 2001 में।
इसका भी एक वैज्ञानिक नाम है ग्रैकुला रेलिगोसा पेनिनसुलिस। क्लियर है? एक बार फिर से बोल रहा हूं और एसेंट चेंज करके बोल रहा हूं ताकि आप उसको पकड़ पाएं और याद कर लें आसानी से। ठीक है, एक याद रखिएगा, शॉर्ट में है जीआरपी। क्या है वैज्ञानिक नाम? जीआरपी। ओके, ग्रैकुला रेलिगोसा पेनिनसुलारिस। ओके, फिर से ग्रैकुला रेलिगोसा पेनिनसुलारिस, शॉर्ट में याद रखें जीआरपी, ये इसका साइंटिफिक नेम है। पहाड़ी मैना की एक बहुत ही विशेष अनोखी बात है पढ़ंतुओं, याद रखिएगा। आप लोगों ने तोते को सुना होगा मानव के आवाज़ की नकल करते हुए, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छे से जो नकल कर सकता है वो है पहाड़ी मैना। जी हाँ, ये एक अनोखी बात है, पहाड़ी मैना की एक विशेष बात है। एक नकलची पक्षी के रूप में जाना जाता है और इसीलिए भी इसके संवर्धन की, संरक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तस्करी में उपयोग होने लगा था। अवैध रूप से इसको तस्करी की जाती थी इसकी। क्लियर है? और इसीलिए इसको संवर्धन और संरक्षण करते हुए इस राजकीय पक्षी घोषित किया गया और इसको संरक्षित घोषित कर दिया गया। क्लियर है? ओके, इसका वितरण कहाँ पर है? वितरण छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से में आपको मिलेगा, खास तौर पे बस्तर में। बस्तर में प्रमुख 6 जगहें हैं, याद रखेंगे, अबूझमाड़, छोटे डोंगर, बेची, बारसूर, तिरिया और बैलाडीला। ठीक, संरक्षण कहाँ होता है? संरक्षण इसका किया जा रहा है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर है? ये आप सुंदर सा पक्षी का जो चित्र आप देख रहे हैं, आप ध्यान दीजिए, थोड़ी विशेषता के बारे में बात कर लेते हैं। हालांकि इतना कुछ पूछता नहीं है एग्जाम में, लेकिन बस थोड़ा समय आपके लिए। हमारा राजकीय पक्षी है, हमको जानना ही चाहिए। इसके जो पक्षी का रंग है, पंखों का रंग, वो है काला, लेकिन पंखों की जो छोर है वो है सफ़ेद। क्लियर? इसकी गर्दन आप देखें वो है पीले कलर की, चोंच गुलाबी कलर की, पैर आप देख रहे हैं पीले कलर का। क्लियर? तो ये रंग बिरंगा सुंदर सा पक्षी, हमारा राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना, हिल मैना। ओके मित्रों, ठीक, अब आगे बढ़ते हैं पढ़ंतुओं। ठीक है? ओके, अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत की। जी हाँ, 18 नवंबर 2019 छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत घोषित किया गया माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा। इस गीत के रचनाकार हैं डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। वहीं इस गीत का नाम है अरपा पैरी के धार। बहुत ही सुंदर रचना डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा ने की है, जिसमें छत्तीसगढ़ महतारी का एक सुंदर वर्णन किया गया है, जिसमें यहाँ की नदियों, यहाँ के भौगोलिक और सांस्कृतिक धरोहर को, सांस्कृतिक रूपों को पूर्ण रूप से उसमें दर्शाया गया है और इसीलिए इसको राज्य गीत की सौगात मिली है। राज्योत्सव 2019 के अवसर पर इसकी घोषणा हुई थी 20वें राज्य स्थापना दिवस समारोह में। ओके, तो ये बात आप याद रखिएगा। बात करते हैं छत्तीसगढ़ के राजकीय वृक्ष की। द स्टेट ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ इज साल या सरई। इसका वैज्ञानिक नाम है सोरिया रोबस्टा। आप जानते ही होंगे कि बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है, यानी कि इसका जो वितरण है मुख्य रूप से बस्तर में आपको मिलेगा। ज़्यादातर जो है उत्तरी हिस्से में भी, सरगुजा संभाग में भी आपको इसका वितरण मिलेगा। क्लियर है? देखिए, साल वृक्ष जो हैं वो इमारती लकड़ियों के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इस साल के वृक्ष से गोंद मिलता है, जिसका उपयोग किया जाता है धूप बनाने के लिए, जो कि धार्मिक कार्यक्रमों में, पवित्र स्थलों में सुगंध के लिए काम में आता है। ठीक है? छत्तीसगढ़ प्रदेश में मुख्य रूप से साल वनों का जो क्षेत्रफल है वो करीब 24,244.88 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है, जो कि कुल वन क्षेत्र का 40.56% है। क्लियर है? खैर, आंकड़ों की बात जो है अभी नहीं करेंगे। जब आप वन संसाधन पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये आंकड़े आपको वर्तमान आंकड़ों के हिसाब से आपको अपडेट कर दिया जाएगा।